नीचे जमीन से नहीं होगी, वो जमीन के ऊपर है, तो यहाँ पे उसको ठंडा और गर्म का वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी किसान साथियों को मैं नमस्कार। जी हाँ किसान साथियों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसे फार्मर से मिलवाने वाला हूँ। अगर आप एक पिग फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, पिग फार्मिंग शुरुआत करने से पहले एक ट्रेनर की बहुत ही अहम भूमिका होती है। किस तरीके से आप ट्रेनिंग लेंगे, किस तरीके से जानवर की देखभाल करेंगे और कौन कौन सी दवाओं की आवश्यकता कहाँ पे किया जाता है और एक जानवर का वेट गेन किस तरीके से किया जाता है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक अच्छे बेहतरीन कुशल फार्मर के साथ साथ एक एक्सपर्ट भी हैं जो काफ़ी समय से पिग लाइन में काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके का अनुभव है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं A to Z जितनी भी जानकारी है आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो यहाँ का शेड बनाया गया है मैं आपको शेड दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं अपने किसान से आपको रूबरू करवाता हूँ। जैसे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके का केज बनाया गया है और ये बनवाने का क्या कारण था, इसमें लागत थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आती है लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। जैसे देख सकते हैं छोटा सा ये फार्म है, देखेंगे यहाँ पे तमाम सारे ऐसे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे जो जानवर हैं रखे गए हैं। तो चलिए अब अपने किसान से रूबरू करवाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा नाम सौरभ वर्मा, पिग एक्सपर्ट, और मैं एक फार्मर भी हूँ और साथ में मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ जी। और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जो भी फार्मर भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं एज ए फार्मर के रूप में जी। तो यहाँ पे उनको बेहतरीन चीजें दी जाती हैं जी। हम एक फार्मर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, तो उस तरीके से जीरो लेवल से हम चीजों को बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं फार्मरों को। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये छोटा सा यही इंट्रोडक्शन है मेरा। बाकी का जो फार्मर ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं वो ट्रेनिंग आके ले सकते हैं। उनको बेहतरीन चीजें दिखाई जाएंगी, यहाँ पे सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, प्रैक्टिकल थियरी, साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा। सर ये बताइए कि ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? सर हमारा लगभग 12 साल से जी फार्म चल रहा है जी, और मैं सर्विस भी कर रहा था टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जी। मैंने 4 साल सर्विस की, उसके बाद में रिजाइन दे दिया जी। तो फार्मिंग का काम मैं जी कर रहा हूँ। सर आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया था इसके पहले, आपने जब ये स्टार्टिंग किया था? हमारा ट्रेनिंग चला था अलीगढ़ से और हैदराबाद से जी, तेलंगाना जी। तो किसान साथियों, हमारे किसान साथी जो काफ़ी दूर से जो है ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो आपको वहाँ पे दूर जाके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च ना करके यहाँ पे चलेंगे हम आप लोग को। आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं। सबसे चलिए शुरुआत करते हैं। ठंडी का समय सर चल रहा, तो हमारे बहुत से फार्मर ऐसे जो नए फार्मर भी हैं, पुराने फार्मर हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फार्मर के जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको किस तरीके से ठंडी से बचाया जाए, ठंडी के समय में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और ठंडी के समय में उनको पानी किस तरीके से दिया जाए, चारा किस तरीके से दिया जाए, संपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान साथियों को बताइए। आपको हम वन वन करके समस्याओं को बताते हैं जी। पहले तो आपको एक चीज ध्यान देनी है ठंडक में कि फार्म आपका पूरा कवर्ड होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पूरा फार्म एकदम कवर्ड है चारों किनारे से, मतलब हवा नहीं आनी चाहिए कहीं से भी फार्म के अंदर, पहली। दूसरी चीज, एनिमल को जब आप नहलाएं तो भिगाए ना जी इस ठंडक में। जिस तरीके से ठंडक चल रही, कड़ाके की ठंड है, तो एनिमल भीगे ना, उनका वीट जो है एक साइड से साफ करके उसको हटाया जा सकता है। सेकंड सॉरी थर्ड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइलोजन लगा हुआ है जी। लगभग 8-10 हाइलोजन लगा हुआ है जी यहाँ फॉर्म में जी। तो इससे हीटिंग मेंटेन रहती है और इसमें जो है भिगाना नहीं है एनिमल को, पहली चीज ध्यान देना। अब देखिए होता क्या इसमें जी कि एनिमल भीगेगा, सर्दी होगी जी, खांसी आएगी जी, और अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा इससे ठंडक से। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना। जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये अभी बच्चे देने वाली है जी, ये फीमेल। तो इसके लिए हमने जो प्रॉपर व्यवस्थाएं बना के रखी हुई है, हमने एक फ्लोर बनाया हुआ है, फ्लोर सिस्टम है इसमें। एनिमल का जो है कनेक्टिविटी नीचे जमीन से नहीं होगी, वो जमीन के ऊपर है, तो यहाँ पे उसको ठंडा और गर्म का वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे वो मेंटेन रहेगा, इसका टेम्परेचर नीचे से ठंडक नहीं लगेगी।
और इसमें एक लग जाएगा हाइलोजन रॉड, अभी बच्चे देगी, फिर एक पर्सनल यहाँ पे एक साइड में लग जाएगा, तो वो उस तरीके से बच्चे एक किनारे आराम से रह सकेंगे, जिनको ठंडक से बचाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं इसको एक अलग से भी एक वो बनाया गया हुआ है कि थोड़ी बहुत उनको हवा जैसे डायरेक्टली टच ना करे। बच्चों में सबसे बड़ी समस्या होती है, उनको अगर हवा लगी, ठंडक लगी, तो बचाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी समस्या आयरन की होती है, उनमें ब्लड कम होता है और ठंडक ज्यादा असर करता है। जैसे बड़े फीमेल्स में होती है कि उनको ठंडक से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे बच्चों में ठंडक ही होती है जो उनको प्रॉब्लम पहुंचाती है। तो सर ये और एक चीज, फीड और पानी का सिस्टम जो होता है ठंडक में, बहुत ध्यान देने वाली चीजें होती हैं। पानी कोशिश करें कि चेंज कर दें टंकी से, जिससे वो ताजा पानी आए जी। और दूसरी चीज, फीड को भिगा के देना चाहिए ठंडक में। रीजन, ये पानी कम पीती ठंडक में, तो अगर फीड भिगा के दे रहे हैं, ज्यादा पानी की मात्रा रहेगा उसमें, तो उससे थोड़ी बहुत इनकी पानी की जो वो है जरूरतें, वो पूरी हो जाएगी फीड से जी। सर ये जो आपने केज की बात किया था, ये तो जो केज बनाया गया है सर, वो जैसे हर फार्मर की उतना जो बजट होता है, उस बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये इसको बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? एक सिंपल का केज इसको बनाने में लगभग 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा जी। बट अगर फार्मर चल रहा, फार्म चल रहा बढ़िया और इनकम हो रही, उसे लग रहा कि हमें आगे चलाना है जी, तो हम यही कहेंगे कि 1-2 केज ऐसे करके वो अपने फार्म पे बनाए। रीजन, बच्चे सेफ रहते हैं इसमें, फीमेल्स भी सेफ रहेगी जी, कोई समस्या नहीं आती इसमें जी। और बच्चे जब सेफ रहेंगे तो प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा जी। और जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा जी। तो इस केज में लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चे दबते नहीं, बच्चे साइड हो जाते हैं जी। और माँ भी सेफ रहती है जी। वैक्सीनेशन करना हुआ, इंजेक्शन देना हुआ और सारी चीजें वो इजीली हो जाती हैं। और मदर का फीडर आगे है, वाटर निप्पल आगे लगा हुआ है, यहाँ से उनको जो है फीड और पानी की व्यवस्थाएं जो यहाँ पे आराम से हो जाती है। अब इनमें समस्या सबसे बड़ी आती है बच्चों की। बच्चों को भी पानी और फीड की व्यवस्थाएं देनी होती है, तो ये अभी थोड़ा सा इसको साइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके एक उचित दूरी पे, हाइट पे इसको लगा के इसको कर देंगे। इसमें भी पानी की सप्लाई है, देखिए बच्चे आराम से आके पीते हैं। ये तो हो गया पानी का सिस्टम। सबसे माइनस पॉइंट होता है इसमें फीड का जी। बच्चे फीड, आप फीडिंग कराएंगे कैसे जी? अगर आपको फीड अलग से देना है, मिल्क तो माँ का पियेंगे ही, दूध वो पी सकते हैं जी। बट सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक ये रूम है, इसमें बच्चे भी हैं, मदर भी है जी, ठीक है। साइड में वो जो एक लगता है सेफ्टी जी, वो लग जाएगा। बट इसमें आप फीड नहीं खिला सकते बच्चों को। रीजन कि जैसे आप बच्चों को फीड डालेंगे, माँ जाके एक बार में उसको खा जाएगी, बच्चे फीड नहीं पाए। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चों को फीड एक किनारे हम दे देंगे, फीडर बच्चों का रखा हुआ छोटा फीडर है, तो हम दे दिए तो मदर आके उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्लस पॉइंट सबसे ये है कि मदर उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। बच्चे कम समय में ज्यादा ग्रोथ करते हैं और जल्दी वो तैयार हो जाते हैं जी। प्लस पॉइंट ये होता है इनमें। डायरिया नहीं होता है, लूज मोशन नहीं होता है इसमें, और नीचे से भी कोई इन्फेक्शन, फंगल और सारी चीजें वो बचे रहते हैं जी। सर अगर देखा जाए तो ये ठंडी के समय में वैसे ज्यादातर जो फार्म में बीमारियों का अटैक होता है, कौन सी बीमारियों का अटैक होता है? ठंडक में सबसे ज्यादा होती डायरिया जी। नीचे फर्श से जो है वो आती है नमी जी बच्चों में जी, और वो झेल नहीं पाते हैं जी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डायरिया की। उससे बचने के लिए फार्म कवर्ड, मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीजें करना है और एक किनारे पुआल डाल के रखना है, जिससे बच्चे आराम से वहां पे सेफ बैठ पाए। और उसको भिगाना नहीं धुलाई के समय, उसको या तो आप चेंज कर दिए, साइड से बचा के धुलाई करके आप उसको सेफ्टी से रखिए। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और बाकी ठंडक में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये थोड़े बहुत आते हैं, तो फिनाइल और ये जो है आप लाल दवा, ये सारी चीजों का छिड़काव नॉर्मली करते रहिए, वो हमेशा करते रहना है। सर ये डायरिया के लक्षण क्या होते हैं? डायरिया के लक्षण होते हैं पतली टट्टी होती है जी, और बच्चे कांपने लगते हैं जी, और उनमें जो है वीकनेस आ जाती है जी। यही लक्षण होते हैं इसके। सर जैसे कि जैसे बड़ी मादा है, ये बड़ी मादा है,
जैसे कि कोई डोज, कौन सी दवा उसका डायरिया से, जैसे किसी जानवर को डायरिया हो गया, किसी एनिमल को डायरिया हो गया, जी जी, उसको सेफ बचाने के लिए कौन सी दवा का कितनी मात्रा में डोज दिया जा सकता है? जी देखिए, डायरिया हो गया तो पहले तो हम उसको कोशिश करें कि उसको इंटरलाइट पाउडर दे दें, जैसे इलेक्ट्रॉल होता है वही सेम चीज़ है। इंटरलाइट हो गया, आइस पाउडर हो गया, जो बॉडी में पानी का रिक्वायर्ड होता है वो कम ना हो, उसका लेवल बना रहे। पहले तो ये हम कोशिश करेंगे उसको कमज़ोर होने से हम बचाएं। दूसरी चीज़, फिर हम इंजेक्शन दे सकते हैं उसको हम इंजेक्शन देंगे, लीवर की इंजेक्शन देंगे और लूज मोशन की इंजेक्शन देंगे। जैसे ट्राइवीवेट हो गया, एविल हो गया और स्पार्टलिक हो गया, ये इंजेक्शन दे के उनको हम कंट्रोल करते हैं। वैसे तो कंट्रोल हमारा इंटरलाइट पाउडर से ही हो जाता है, अगर उसको हम अच्छी डोज दे दें डंग का फीड में या पानी में, तो लगभग कंट्रोल हो जाता है वहाँ से। और नीचे कोशिश करना है हमें कि पुआल वगैरह डाल के हम उसको रखें कि डायरिया हो ही ना। सर इसका डोज क्या, जो आपने दवा बताया इसका डोज कैसे होता है? डोज देखिए, जनरली जो होता है वो 20 kg पर ml जी, 10-20 पर ml के डोज के हिसाब से दिया जाता है। तो किसान साथियों देख रहे हैं सर, इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास कितने बड़े जानवर हैं, कितने छोटे जानवर होंगे? जो प्रेग्नेंट मादाएं कितनी है आपके पास? हमारे पास प्रेग्नेंट मादाएं तो अभी लगभग 10 हैं जी। सर अगर देखा जाए तो ये जो आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की ब्रीड है ये। तो सर ये जो आप लार्ज व्हाइट पे काम कर रहे हैं जी, तो लार्ज व्हाइट की कुछ खास बातें भी होंगी? जी जी बिल्कुल। तो तमाम सारे ऐसी ब्रीड है, जो तमाम सारी ऐसे नस्ल हैं जो जिसकी फार्मिंग की जा सकती है। तो सर आप लार्ज व्हाइट के अलावा और किसमें फार्मिंग की है? देखिए, अपने यूपी में और ख़ासकर यूपी पूर्वोत्तर में देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारे यहाँ लार्ज व्हाइट की होती है जी। बाकी ब्रीड तो बहुत है, उस ब्रीड पे आप काम कर सकते हैं बट प्रोडक्शन नहीं ले सकते जी। लार्ज व्हाइट रफ और टफ ब्रीड है, इसको आप कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, वहाँ आप इनको ईजिली ये सर्वाइव कर जाती है, वो आप कर सकते हो। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो नए फार्मर होते हैं वो लार्ज व्हाइट से स्टार्ट करें जी, जिससे उनको कम परेशानियों का सामना करना पड़े और वो सर्वाइव कर पाए। जैसे कि किसान साथी देखेंगे, ये देखिए ये सर ये जो एकजुट होके एक साथ होके बैठे हैं जानवर, जिसे देख सकते हैं जी जी, सर ऊपर होके बैठे हैं, ऐसा बैठने का क्या कारण है? ये ठंडक है, ठंडक में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये एक साथ बैठती हैं, जिससे बॉडी से बॉडी को टच करके टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, इनको ठंडक ना लगे जी, डायरिया से बचे। ये सारी चीज़ें हैं होती हैं जो इकट्ठा होके बैठती हैं जी। तो देख सकते हैं किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई। हाँ, किसान साथी के पास हर एक ऐसी बारीकी सी जानकारियाँ आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी और काफ़ी बेहतरीन तरीके का इनका जो फार्म का शेड है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। सर क्या यहाँ पे आप जैसे कि हमारे कोई किसान साथी हैं जो बच्चे की खरीदना चाहते हैं फार्मिंग करने के लिए, वो अपना एक फार्म खोलना चाहते हैं जी जी, तो क्या आप बच्चे भी प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बच्चे भी मिलेंगे उनको जी, प्रेग्नेंट भी मिलेंगे, गिल्ट भी मिलेंगी, जो चाहिए वो सारी चीजें मिलेंगी। बट उसके पहले हम एक चीज और कहना चाहेंगे जी अपने फार्मर भाइयों से कि पहले वो ट्रेनिंग लेके ही स्टार्ट करें, कहीं से भी जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जो रजिस्टर्ड हो, जहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड हो, आप वहाँ से लोनिंग भी करा सकें या आप कहीं लगाएं तो वो माना जाए कि हाँ आपने सही तरीके से किया हुआ। उसके बाद आप काम को करें और आपको सारा फ्रेम समझ में आ जाएगा किस पे हमें काम करना, किस पे नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे भी मिलेंगे, गिल्ट भी मिलेंगे, प्रेग्नेंट भी मिलेंगे, बट काम किस पे करना है वो आपको वहीं से ही पता चलेगा। शेडिंग कैसे करना है और सारी चीजें सब A to Z आपको ट्रेनिंग में 1 by 1 करके बताई जाती है, जिससे आपको लॉसेस ना हो जी। सर ये बताइए कि जैसे कि हमने आपको बता दिया सर जैसे कि हमारे कोई भी किसान साथी हैं, जैसे अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे किस समय संपर्क करेंगे? वो सुबह 10 से जी शाम 5 तक जी वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे जी। और अगर कांटेक्ट कॉल रिसीव हो रही तो ठीक है, अदरवाइज वो व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं। बाकी मेरा एक ऐप भी है जो श्री राम पिग फार्म के नाम से वो लॉन्च हो गया है जी। आप ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जी, ट्रेनिंग
आप जो फीस है वो भी वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन से मिलेगी, जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। वो आप अभी सर्च करेंगे उस पर प्ले स्टोर पे, तो आपको श्री राम पिग फार्म के नाम से मिलेगा, जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। सर ये बताइए कि आप एक अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका एक एड्रेस दे दीजिए, प्रॉपर एड्रेस ये कहाँ पे किस तरीके है? जी, एड्रेस इसका जो है डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर जी, विलेज खालिशपुर दुर्गा जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल में, जी, दोस्तपुर सुल्तानपुर, जी, यूपी। जी। सर यहाँ पे लगभग आप कितने दिनों की ट्रेनिंग देते हैं लगभग? यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल थियरी सब मिला के कराया जाता है। जी। तो किसान साथी, हमने देखा आपके किसान साथी से बात करिए। एक किसान साथी होने के साथ साथ पिग एक्सपर्ट भी हैं, जो बेहतरीन तरीके की यहाँ पर अगर इनका एक जानवरों में एक चीज़ इनके देखेंगे तो इनके जानवरों की जो शाइनिंग है काफ़ी बेहतरीन तरीके की, काफ़ी अच्छी है। सर ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, ये जो अपनी शुरुआत से आपने इस पर बात किया था, ये लगभग इसकी क्या उम्मीद है, कब तक ये बच्चे को जन्म कर सकती है? देखिए, इसकी एक्टिविटीज से लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में बच्चे स्टार्ट करना शुरू कर देगी। और अगर 1 घंटे में स्टार्ट नहीं की तो इसको ऑक्सीटोसिन दे देंगे जी, तो स्टार्टअप हो जाएगा। जी, थोड़ा सा वेट किया जा रहा है जी, ना देना पड़े, जी, बट लास्ट सिस्टम वही है कि फिर वो देना पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और किसान साथी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, लेकिन हर प्रकार के जो जानवर, इनके जानवर हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके के नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। कोई सी अगर आप फार्मर है, एक नए फार्मर है, तो आपकी फार्म में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप उस कांटेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।